हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दृश्य बोध का जेस्टॉल्ट सिद्धांत, जो यूजीसी नेट जेआरएफ विजुअल आर्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जिन लोगों ने सिलेबस को नहीं देखा है वो मेरी वीडियो की लिंक पर जाके देख सकते हैं। मैंने 2 पार्ट में बनाया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सिलेबस को ओपन कर देख सकते हैं। उसमें पहले ही चैप्टर का टॉपिक है। एक फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वीडियो में बनाया है प्रतिमा शास्त्र, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें है दृश्य बोध का जेस्टॉल्ट सिद्धांत। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और इसको पूरा ही पढ़ाने के बाद मैं ईयरली क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है दृश्य बोध का जेस्टॉल्ट सिद्धांत, जिसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे समग्र का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत। तो कई नामों से जेस्टॉल्ट सिद्धांत को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है जेस्टॉल्ट सिद्धांत। यह जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्ण या समग्र होता है। पूर्ण या समग्र होता है। इसे जेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं और गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट सिद्धांत की स्थापना जर्मन में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1910 से 1912 ईस्वी में की गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जेस्टॉल्ट सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं, तो ये मैक्स वर्दाइमर। और इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो ये हुई है जर्मन में। फिर उसके आगे है दृश्य बोध के गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के जनक मैक्स वर्दाइमर माने जाते हैं। फिर इसके आगे जर्मन के 4 अन्य मनोवैज्ञानिकों के नाम, यानी कि मैक्स वर्दाइमर के साथ ही 3 और मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया था, जिनके नाम यहाँ हैं। सबसे पहले मैक्स वर्दाइमर, जिनका जन्म हुआ 1880 में। ये उनकी इमेज भी आप देख सकते हैं, ये उनकी इमेज है। फिर है नेक्स्ट वोल्फगैंग कोहलर, जिनका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। फिर थर्ड है कुर्ट कोफका, जिनका जन्म हुआ 1887 ईस्वी में। इन सबका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इनके डेट ऑफ बर्थ कालक्रम के लिए आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखते चलिए। फोर्थ है कुर्ट लेविन, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1890। ये उनकी इमेज है कुर्ट लेविन की। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं कि गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे गेस्टॉल्ट की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है प्रारूप, आकार या फिर आकृति। फिर इसके आगे है गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक बताता है कि मनुष्य का आत्मबोध ज्ञान उसको अपने इंद्रियों के माध्यम से नियंत्रित करती है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत का मुख्य यही उद्देश्य है कि मनुष्य का आत्मबोध ज्ञान उनको अपने इंद्रियों के माध्यम से ही नियंत्रित करती है। गेस्टॉल्ट सिद्धांत की व्याख्या पैटर्न या फिर कन्फिग्रेशन के रूप में की जाती है। फिर इसके आगे है गेस्टॉल्ट सिद्धांत निकटता, समानता, फिगर ग्राउंड, निरंतरता यह निर्धारित करते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं और वातावरण के माध्यम से दृश्य को कैसे देखता है। फिर है गेस्टॉल्ट सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण संरचनावादी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये कि गेस्टॉल्ट सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण क्या है, संरचनावादी था। फिर संरचनावाद 3 परस्पर संबंधी सिद्धांतों पर आधारित था, जैसे कि पहला परमाणुवाद, दूसरा है सनसनीखेज, थर्ड है संघवाद। आगे है गेस्टॉल्ट के विचार से जुड़े कलाकार, तो उनके जुड़े कलाकार है डेविड ह्यूम, वॉन गॉग, एडवर्ड मुंक। तो ये तीनों कलाकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं गेस्टॉल्ट के विचार से जुड़े कलाकार को चुनिए, तो डेविड ह्यूम, वॉन गॉग और एडवर्ड मुंक। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्स वर्दाइमर के बारे में। तो इनका जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु हुई 1943 में। इनका जन्म 15 अप्रैल ऑस्ट्रिया हंगरी में हुई है और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1943 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। फिर है मैक्स वर्दाइमर ने मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक स्कूल यानी कि द न्यू स्कूल शुरू किया। फिर मैक्स वर्दाइमर एक ऑस्ट्रिया हंगेरियन मनोवैज्ञानिक थे जो कुर्ट कोफका और
वोल्फ कोहलर के साथ गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के 3 संस्थापकों में से एक थे। ये तीनों संस्थापकों में से एक माने जाते हैं मैक्स वर्दिमर, और इनके बच्चों का नाम था माइकल वर्दाइमर, रुडोल्फ विल्हेम वाल्टर, जॉर्ज वर्दाइमर, लिस्बेथ रोजा, और इनके माता पिता का नाम था विल्हेम वर्दाइमर और रोजा वर्दाइमर। नेक्स्ट है मैक्स वर्दाइमर के गुरु, तो इनके गुरु का नाम है क्रिश्चियन वॉन एरेनफेल्स, ये इनके गुरु हैं। नेक्स्ट है इनकी एक पुस्तक है मैक्स वर्दिमर द्वारा रचित पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, द प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये इनकी पुस्तक है। इसकी इमेज को आप देख लीजिए कि इनकी पुस्तक का नाम है प्रोडक्टिव थिंकिंग, जो लिखा है मैक्स वर्दाइमर ने। फिर है नेक्स्ट वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर का जन्म 21 जनवरी 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 11 जून 1967 में इनकी मृत्यु हुई। यह एक जर्मन मनोवैज्ञानिक और घटना विज्ञानी थे जिन्होंने मैक्स वर्दाइमर और कुर्ट कोफका की तरह गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक के निर्माण में योगदान दिया। फिर है 1935 में इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए देश छोड़ दिया, जहां पेंसिल्वेनिया के स्वर्थमोर कॉलेज ने उन्हें प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन किया। उन्होंने 20 वर्षों तक इसके संकाय के साथ पढ़ाया और निरंतर शोध किया। फिर उसके बाद इन्होंने 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोवैज्ञानिक सर्वेक्षण की समीक्षा ने कोहलर को 20वीं सदी से 50वें सबसे उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक के रूप में स्थान मिला। इसके बाद इन्होंने 1913 से 1917 ईस्वी में कोहलर ने बर्निल विश्वविद्यालय में एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया, जिसका नाम इन्होंने रखा सुल्तान, और इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? चिंपैंजी पर। ये इसकी इमेज है जिसमें मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शुरुआती चिंपैंजी में से एक सुल्तान का परीक्षण गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर द्वारा किया गया था। सुल्तान को विशेष रूप से कई समस्याओं को हल करने में उनके अंतर्दृष्टि के लिए पहचाना जाता था। इसमें इमेज जो बना हुआ है, इसमें बहुत सारे सामानों को फैला दिया गया है, जिसमें चिंपैंजी जिसका नाम है सुल्तान, वह विशेष रूप से कई समस्याओं को हल करने में उसकी अंतर्दृष्टि को पहचाना गया है, जिसमें एक इनाम तक पहुंचने के लिए बक्से को ढेर करना या हेर फेर करना और भोजन को एक पहुंच योग्य दूरी तक इकाई के रूप में उपयोग करना शामिल किया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कुर्ट कोफका। कुर्ट कोफका का जन्म 12 मार्च 1886 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1941 में हुई। ये भी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर रहे हैं और इनका जन्म और शिक्षा बर्लिन जर्मनी में ही हुआ है। फिर यह विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए अपने मामा, जो एक जीवन वैज्ञानिक, से प्रभावित थे। फिर यह दृश्य धारण, मस्तिष्क क्षति, ध्वनि, स्थानीकरण, विकासात्मक, मनोवैज्ञानिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सहित उनकी कई रुचियां थीं। उन्होंने मैक्स वर्दाइमर और वोल्फगैंग कोहलर के साथ गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक विकास करने के लिए काम किया। फिर है कोफका के पास द ग्रोथ ऑफ द माइंड, एन इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड साइकोलॉजी 1924 में और द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी 1935 में प्रकाशन किया, जो उनके शोध पर विस्तृत था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते चलिएगा, नोट भी करते चलिए, क्योंकि जितने भी गेस्टॉल्ट सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे गेस्टॉल्ट सिद्धांत हो गए, कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन, जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके कुछ ना कुछ पॉइंट के क्वेश्चंस ज़रूर पुटअप होंगे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है लास्ट टॉपिक कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का जन्म 9 सितंबर 1890 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1947 में हुई। ये भी एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक, संगठनात्मक और व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक के आधुनिक अग्रदूतों में से माना जाता है। फिर इसके आगे, अपने जन्म की भूमि से निर्वासित लेविन ने अपने लिए एक नया जीवन बनाया,
जिसमें उन्होंने विश्लेषण के 3 लेंसों के भीतर खुद को उनके योगदान को परिभाषित किया, जैसे अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, समूह संचार, जिनका संचार के क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा। फिर इसके आगे नेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेस्टॉल्ट सिद्धांत के, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये इसे आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे नेट में। तो दृश्य बोध के गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? ऑप्शन है एल्डाक्स हेल्क्सले, मैक्स मैडिंगर, मैक्स वर्दिमर, फिलिप बी बेक्स। तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्दिमर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है? तो इसका भी राइट आंसर है गेस्टॉल्ट सिद्धांत। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। वैसे बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इससे संबंधित होते हैं, लेकिन आपका क्लियर होना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, तो आपको जब ये क्लियर रहेगा तो इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको आते रहेंगे। ये आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एकदम अच्छे से इसके नोट्स आप तैयार कर लीजिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। और जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते चलें और साथ ही साथ शेयर भी करते चलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी।